बच्चों, आज हम आपको काबुलीवाला का सेकंड पार्ट का ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइस एंड वस्टल हैड pervaded the house. In the courtyard, the canopy had to be slung on its bamboo poles. The chandeliers, with their tinkling sound, must be hung in each room and veranda. सुबह से ही घर में शोर और हलचल व्याप्त हो गई थी। आंगन में बांस के डंडों पर छत लटकना पड़ता था। प्रत्येक कमरे तथा बरामदे में झनकार ध्वनि वाले झूमर अवश्य लटकाए जाने चाहिए। There was no end of hurry and excitement. जल्दबाजी और उत्साह का कोई अंत नहीं था। I was sitting in my study looking through the accounts when someone entered saluting respectfully and stood before me. मैं अपनी कोठरी में बैठा हिसाब किताब देख रहा था, तभी कोई अंदर आया, आदरपूर्वक प्रणाम करता हुआ मेरे सामने खड़ा हो गया। इट वाज रहमान द काबुलीवाला। यह रहमान काबुलीवाला था। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। पहले तो मैंने इसे पहचान नहीं पाया। ही हैड नो बैग नॉर द लॉन्ग हेयर nor the same vigor that he used to have, but he smiled and I knew him again. उसके पास ना तो बैग था, न लंबे बाल थे और न ही पहले जैसा जोश था, लेकिन वह मुस्कुराया और मैं उसे फिर से जान गया। When did you come, Rahman? I asked him. तुम कब आए रहमान? मैंने उससे पूछा। Last evening, he said, I was released from jail. कल शाम उन्होंने कहा, मुझे जेल से रिहा कर दिया गया। The words struck harsh upon my ears. ये शब्द मेरे कानों पर कठोर पड़ गए। I had never before talked with one who has bounded his fellow, and my heart shrank within itself when I realized this, for I felt that the day would have been better armed had he not turned up. मैंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं की थी जिसने अपने साथी को घायल कर दिया था, और जब मुझे यह एहसास हुआ तो मेरा दिल सिकुड़ गया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वह नहीं आता तो वह दिन बेहतर होता। There are ceremonies going on, I said, and I am busy. Could you perhaps come another day? वहाँ समारोह चल रहे हैं, मैंने कहा, और मैं व्यस्त हूँ। क्या आप शायद किसी और दिन आ सकते हैं? At once he turned to go, but as he reached the door, he hesitated and said, May I not see the little one, sir, for a moment? It was his belief that Minnie was still the same. वह तुरंत जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, वह झिझका और बोला, क्या मैं
एक पल के लिए भी छोटे को नहीं देख सकता श्रीमान। उसका विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही है। He had pictured her running to him as she used to calling "O Kabliwala, Kabliwala." He had imagined too that they would laugh and talk together just as of old. उसने कल्पना की थी कि वह उसी तरह उसकी ओर दौड़ती हुई आती है जैसे वह पुकारती थी, ए काबलीवाला, काबलीवाला। उसने यह भी कल्पना की थी कि वे पहले की तरह एक साथ हंसेंगे और बात करेंगे। In fact, in memory of former days, he had brought carefully wrapped up in paper a few almonds and raisins and grapes obtained somehow from a countryman for his own little fund was dispersed. वास्तव में पुराने दिनों की याद में वह कुछ बादाम, किशमिश और अंगूर कागज़ में सावधानी से लपेट कर लाया था, जो किसी तरह से एक देशवासी से प्राप्त किए गए थे, ताकि उसका अपना धन थोड़ा खर्च हो जाए। I said, there is a ceremony in the house and you will not be able to see anyone today. मैंने फिर कहा, घर में एक समारोह है और आज आप किसी से नहीं मिल पाओगे। The man's face fell. आदमी का चेहरा महसूस होता है। He looked wistfully at me for a moment, said good morning, and went out. उसने एक पल के लिए मुझे निराशा से देखा, गुड मॉर्निंग कहा और बाहर चला गया। I felt a little sorry. मुझे थोड़ा दुख हुआ और मैंने इसे वापस बुला लिया होता, and would have called him back, but I found he was returning of his own accord. लेकिन मैंने पाया कि वह अपनी मर्जी से लौट रहा था। He came close up to me holding out his offering and said, I brought these few things, sir, for the little one. Will you give them to her? वह अपना प्रसाद बढ़ाते हुए मेरे पास आया और बोला, सर, मैं ये कुछ चीज़ें छोटे बच्चे के लिए लाया हूँ, क्या आप उन्हें दे देंगे? I took them and was going to pay him, but he caught my hand and said, You are very kind, sir. Keep me in your recollection. Don't offer me money. You have a little girl. I too have one like her in my own home. I think of her and bring food to your child, not to make a profit for myself. मैंने उन्हें ले लिया और उसे पैसे देने जा रहा था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आप बहुत दयालु हैं सर, मुझे अपनी यादों में रखना। मुझे पैसे मत दो, तुम्हारे पास एक छोटी लड़की है, मेरे घर में भी उसके जैसी एक लड़की है। मैं उसके बारे में सोचता हूँ और आपके बच्चे के लिए फल लाता हूँ, अपने लिए लाभ कमाने के लिए नहीं। Saying this, he put his hand inside his bag, loose robe, and brought out a small and dirty piece of paper. With great care, he unfolded this and smoothed it out with both hands on my table. It bore the
इम्प्रेशन ऑफ ए लिटिल हैंड। यह कहते हुए उसने अपने बड़े ढीले चोंगे के अंदर हाथ डाला और कागज़ का एक छोटा और गंदा टुकड़ा बाहर निकाला। बड़ी सावधानी से उसने इसे खोला और मेरी मेज़ पर दोनों हाथों से इसे चिकना कर दिया। इस पर छोटे से हाथ की छाप थी। ये प्रिंट हैं हैंड के, नॉट ए फोटोग्राफ, नॉट ए ड्राइंग, द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक smeared hand laid flat on the paper. This touch of his own little daughter had been always on his heart, as he had come year after year to Calcutta to sell his beers in the street. कोई तस्वीर नहीं, कोई रेखा चित्र नहीं, स्याही लगे हाथ की छाप कागज़ पर सपाट पड़ गई। अपनी छोटी बेटी का स्पर्श हमेशा उसके दिल पर रहता था, क्योंकि वह हर साल सड़कों पर अपना सामान बेचने के लिए कलकत्ता आते थे। Tears came to my eyes. I forgot that he was a poor Kabuli fruit seller, while I was, but no, what was I more than he? He also was a father. That impression of the hand of his little Parvati in her distant mountain home reminded me of my own little Minnie. मेरी आँखों में आंसू आ गए और मैं भूल गया कि वह एक गरीब काबुली फल विक्रेता था, जबकि मैं था, लेकिन नहीं, मैं उससे बढ़कर क्या था, वह एक पिता भी थे। दूर स्थित पहाड़ी घर में उसकी छोटी पार्वती के साथ हाथ की छाप ने मुझे अपनी छोटी मिनी की याद दिला दी। Sent for Minnie immediately from the inner apartment. Many difficulties were raised, but I would not listen. Clad in the red silk of her wedding day, with the sandal paste on her forehead and adorned as a young bride, Minnie came and stood bashfully before me. अंतर के अपार्टमेंट से तुरंत मिनी को बुलाया। बहुत कठिनाइयाँ उठाई गईं, लेकिन मैं नहीं माना। अपनी शादी के दिन के लाल रेशमी कपड़े पहने, माथे पर चंदन का टीका लगाए और एक युवा दुल्हन की तरह सजी धजी मिनी आई और मेरे सामने शर्म से खड़ी हो गई। ये रही मिनी। The Kabliwala looked a little staggered at the apparition. He could not revive their old friendship. At last he smiled and said, "Little one, are you going to your father-in-law house?" काबलीवाला उस प्रेत को देखकर थोड़ा चकित हो गया। वह उनकी पुरानी दोस्ती को पुनर्जीवित नहीं कर सका। आखिर मुस्कुराकर बोले, छोटी, क्या तुम अपने ससुर के घर जा रही हो? But Minnie now understood the meaning of the word father-in-law, and she could not reply to him as of old. She flushed up at the question and stood before him with her bride-like face turned down. लेकिन मिनी को अब ससुर शब्द का मतलब समझ आ गया था और वह उसे पहले की जवाब
नहीं दे पाई। वह सवालों से घबरा गई और दुल्हन की तरह चेहरा नीचे करके उसके सामने खड़ी हो गई। I remembered the day when the Kabliwala and my Minnie had first met. I felt sad when she had gone. Rahman heaved a deep sigh and sat down on the floor. The idea had suddenly come to him that his daughter too much had grown in this long time, and that he would have to make friends with her anew. Assuredly, he would not find her as he used to know her, and besides, what might not have happened to her in these 8 years? मुझे वह दिन याद आया जब काबुलीवाला और मेरी मिनी पहली बार मिले थे और मुझे दुख हुआ। जब वह चली गई तो रहमान ने एक गहरी सांस ली और फर्श पर बैठ गया। उसे अचानक यह विचार आया कि इतने समय में उसकी मिनी भी बड़ी हो गई होगी और उससे नए सिरे से दोस्ती करनी होगी। निश्चित रूप से वही उसे नहीं दूर कर पाएगा क्योंकि वह उसे जानता था, और इसके अलावा इन 8 वर्षों में उसके साथ क्या नहीं हुआ होगा। The marriage pipes sounded and the mild autumn sun streamed round us, but Rahman sat in the little Calcutta lane and saw before him the barren mountains of Afghanistan. I took out a bank note and gave it to him, saying, "Go back to your own daughter, Rahman, in your own country, and may the happiness of your meeting bring good fortune to my child." शादी की शहनाइयाँ बजने लगीं और शरद ऋतु का हल्का सूरज हमारे चारों ओर फैल गया, लेकिन रहमान कलकत्ता की छोटी सी गली में बैठ गया और उसने अपने सामने अफ़गानिस्तान के बंजर पहाड़ों को देखा। मैंने एक बैंक नोट निकाला और उसे देते हुए कहा, रहमान, अपनी बेटी के पास अपने देश वापस जाओ और तुम्हारी मुलाकात की खुशी मेरे बच्चे के लिए सौभाग्य लाए। लास्ट स्टेंजा है, हैविंग मेड दिस प्रेजेंट I had to curtail some of the festivities. I could not have the electric lights I had intended, nor the military band, and the ladies of the house were despondent at it. But to me, the wedding feast was all the brighter for the thought that in a distant land a long lost father met again with his only child. ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह उपहार देने के बाद मुझे कुछ उत्सवों को कम करना पड़ा। मुझे ना तो बिजली की रोशनियां मिल सकीं जो मैंने सोची थीं, ना ही मिलिट्री बेड और घर की महिलाएं। इस पर निराश थी, लेकिन मेरे लिए शादी की दावत इस विचार से और भी अधिक उज्जवल थी कि एक दूर देश में एक लंबे समय से अपने एकमात्र बच्चे से मिला। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हुआ है। एक पिता और बच्ची की कहानी थी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते रहना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।